जब भी हमारे खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज होती है या कोई सीरियस एलिगेशन लगाए जाते हैं तो पुलिस हमें गिरफ्तार करके ले जाती है और संबंधित न्यायालय में और संबंधित कोर्ट में या सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में हम जमानत पिटीशन लगाते हैं। कई बार आपने यह सुना भी होगा और देखा भी होगा कि जब भी किसी व्यक्ति के द्वारा हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाई जाती है तो हाई कोर्ट के द्वारा एक कंडीशन साथ में लगा दी जाती है। अगर यह कंडीशन लगाई जाती है तो यह बेल लेना या नहीं लेना दोनों ही बराबर है। हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने ऐसा ही मामला आया कि हाई कोर्ट के द्वारा एक कंडीशन लगा दी जाती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या जजमेंट दिया है, साथ ही साथ हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को क्या गाइडलाइन जारी की है। हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने एक ऐसा ही मामला आता है जिसमें हाई कोर्ट के द्वारा कंडीशन लगा दी जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस कंडीशन को क्वेश्चन कर दिया जाता है और साथ ही यह गाइडलाइन भी जारी की जाती है। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत अलविलो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप मुझसे जुड़कर रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर। सुप्रीम कोर्ट के पास जो केस पहुंचता है वह है मुंशी शाह एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 2021 का ये मामला था। इस केस के अंदर यह होता है कि जो हस्बैंड होता है साथ ही साथ उसका जो भाई होता है ब्रोदर, उन दोनों के खिलाफ ही 304B के तहत एफआईआर दर्ज हो जाती है। 304B कब लगाई जाती है? जब शादी के 7 साल के अंदर वाइफ की अननेचुरल डेथ हो जाती है और वाइफ से दहेज की डिमांड की जाती है। अगर ऐसा कोई चीज साबित होता है तो 304B दहेज हत्या की एफआईआर दर्ज हो जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस के द्वारा उसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन होने के बाद उसमें चार्जशीट पेश कर दी जाती है और उसमें ट्रायल शुरू कर दिया जाता है। पुलिस के द्वारा जो हस्बैंड का ब्रोदर था उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में भेज दिया जाता है। जब ट्रायल शुरू हो जाती है उसके बावजूद भी पुलिस उस हस्बैंड को गिरफ्तार नहीं करती है और जो हस्बैंड का ब्रोदर था उसके द्वारा सेशन कोर्ट में एक बेल एप्लीकेशन लगाई जाती है। सेशन कोर्ट के द्वारा उसकी बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जाता है। अब वह उस आदेश से एग्रीड होकर जाता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जो ब्रोदर होता है वह सीआरपीसी के सेक्शन 439 के तहत एक बेल एप्लीकेशन लगाता है। मैं आपको बेल के बारे में थोड़ा बता दूं कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके द्वारा मजिस्ट्रेट की कोर्ट में सीआरपीसी के सेक्शन 437 के तहत बेल एप्लीकेशन लगाई जाती है। अगर मजिस्ट्रेट की कोर्ट से बेल एप्लीकेशन खारिज हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, तो वह सेशन कोर्ट में सीआरपीसी के सेक्शन 439 के तहत वह बेल एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। अगर सेशन कोर्ट के द्वारा भी खारिज कर दिया जाता है तो हाई कोर्ट में भी सीआरपीसी के सेक्शन 439 के तहत ही बेल एप्लीकेशन लगाई जाएगी। हालांकि ऐसे केस भी होते हैं जो स्पेशल जज के पास ही जाते हैं, जैसे एंटी करप्शन के केस, साथ ही साथ एनडीपीएस के केस। जो स्पेशल जज है उनके पास ही बेल एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। अब हम बात करते हैं कि जब हस्बैंड का ब्रोदर हाई कोर्ट में जाता है तो उसके द्वारा यह आर्ग्यू किया जाता है कि एफआईआर में केवल मेरा नाम ही दिया गया है, मेरे द्वारा क्या एलिगेशन किए गए हैं वह नहीं लिखवाए गए। सिर्फ एफआईआर में नाम जोड़ा गया है, मेरा किसी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर कोई एलिगेशन भी है तो मेरे ब्रोदर के खिलाफ है, मैं तो उसमें शामिल ही नहीं था। अब आप ध्यान से सुनना कि हाईकोर्ट के द्वारा जब ऑर्डर दिया जाता है बेल करने का तो क्या कंडीशन लगाई जाती है। जब हाईकोर्ट उनकी आर्ग्यू को सुनता है तो उनकी बातों से सहमत होकर हाईकोर्ट के द्वारा अपने ऑर्डर में यह लिखा जाता है कि हम आपको बेल दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले एक कंडीशन है कि अगर हस्बैंड ट्रायल कोर्ट में आकर सरेंडर करता है तो आपको बेल मिल जाएगी। इस प्रकार की हाईकोर्ट के द्वारा कंडीशन लगा दी जाती है और हाईकोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि अगर हस्बैंड ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करता है तो यह बेल लेने में हमें कोई भी आपत्ति नहीं होगी। लेकिन
हाईकोर्ट के इस आदेश से एग्रीड होकर यानी परेशान होकर हस्बैंड के ब्रदर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है तो सुप्रीम कोर्ट भी चौंक जाती है और यह कहा जाता है कि जब हाई कोर्ट ने यह मान लिया कि जो हस्बैंड का ब्रदर था वह इस मामले में शामिल ही नहीं था, मतलब कि उसका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था, और आप इनको बेल दे रहे हो और बेल के साथ साथ एक कंडीशन भी लगा रहे हो कि अगर हस्बैंड ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करता है तो हमें बेल देने में कोई भी आपत्ति नहीं है। इस प्रकार की कंडीशन हाई कोर्ट के द्वारा लगाई जाती है। इस प्रकार की कंडीशन लगाना गलत है, इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को मॉडिफाई करके और यह कहा जाता है कि हमारे द्वारा बेल दी जा रही है और इस प्रकार की जो कंडीशन लगाई गई है उसे सेट असाइड यानी रद्द कर दिया जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा यह भी कहा जाता है कि हाई कोर्ट के द्वारा जो अजीबोगरीब कंडीशन लगाई जाती है वह बिल्कुल ही गलत है। कई बार हम यह देखते हैं कि हाई कोर्ट के द्वारा इस प्रकार की कंडीशन लगाई जाती है कि अगर आप किसी व्यक्ति को सरेंडर करते हैं तो हमारे द्वारा बेल ले ली जाएगी, या आप एक्स अमाउंट जमा करवाते हैं तो आपकी बेल ले ली जाएगी। इस प्रकार की कंडीशन लगाना गलत है। तो इस प्रकार से अगर कोई आपको बेल मिल रही है या आपके दोस्त या रिलेटिव को बेल मिल रही है और उसमें कंडीशन लगाई जाती है तो आप हायर कोर्ट में जाकर उसको चैलेंज कर सकते हैं और इस जजमेंट का यूज करते हुए आप उस कंडीशन को सेट असाइड यानी रद्द करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियो रोजाना देखूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता रहे। धन्यवाद।